हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरीन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वोकैबुलरी का सेशन, वोकैबुलरी 2.0 वाला सेशन जो है। और ये सेशन हम शुरू करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी बात के साथ में, ऑल आवर ड्रीम्स। रिमेंबर, जो भी सपने आपने देखे हैं, ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। All your dreams can come true if we have the courage to pursue them. Yes, अपने सपनों को पूरा करने का अगर साहस आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सभी सपने पूरे हो सकते हैं। हर सपने का, जैसे हर चीज की एक कीमत होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से हर सपने की एक कीमत होती है, साहस की, हिम्मत की और लगातार काम करते रहने की। ठीक है, तो ये अगर कीमत आप चुका सकते हैं तो आप कोई भी सपने अपने पूरे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारी सी बात, बहुत प्यारी सी बात के साथ में ही इतने ही प्यारे से हमारे पास वर्ड्स हैं। आप लोगों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? रूट वर्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रूट वर्ड्स है सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, आपका शेरशाह प्रैक्टिस बैच है, ये 45 डेज बैच है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 45 डेज बैच है। This is the duration of the batch. Okay, 45 days batch है। वैलिडिटी आप लोगों का एग्जाम तक है। इसमें किया क्या जाएगा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश है। ठीक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, एनडीए, एयरफोर्स और एसएससी सीजीएल के। एंड देन यू आल्सो हैव टॉपिक वाइज, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स के बाद में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, 2000 प्लस क्वेश्चंस, मिनिमम 2000 तो है ही, 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 45 डेज का बैच है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी। और ये देखिए, हाँ बिल्कुल, शेर दहाड़ेगा तो तभी जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को शेर बनाने के लिए ये शेरशाह इंग्लिश प्रैक्टिस बैच लाया गया है। और इसका प्राइस अभी फिलहाल 1 वीक के लिए 399 है। 1 वीक के लिए 399 है, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु वर लुकिंग फॉर अ बुक, ये है इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एमटीएस एग्जाम हो गया आपका, एमटीएस के साथ साथ आप लोगों का जो भी फॉर एग्जाम्पल आपका एयरफोर्स का तो एग्जाम है ही। ठीक है, नेवी के एग्जाम के लिए, एनडीए बेसिक के लिए, एसएससी का सीएचएसएल का जो पेपर होता है उस लेवल के भी सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली बेनिफिशियल है। 100 प्रैक्टिस सेट्स है इनटू 20 क्वेश्चंस होते हैं ना एक सेट में। सो यू हैव अराउंड 2000 क्वेश्चंस इन दिस बुक। Amazon पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है ये। इसके अलावा इंग्लिश विद सुमन शर्मा, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सीधा सीधा सभी बुक्स का और क्लासेस का, कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। अब सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है पैन। सबसे पहला, रिमेंबर दिस इज अ रूट वर्ड। अब पैन का मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम ये तो फ्राइंग पैन वाला पैन है क्या? नहीं, ये एक रूट वर्ड है, हम इसको देख रहे हैं, ये एक रूट वर्ड है। मतलब इसको लेके एक मूल शब्द की तरह हम इसको उठाएंगे और इससे और शब्द बनाएंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑल। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल। अभी कोरोना के दौरान हमने पैंडेमिक, ये वर्ड तो सबसे ज्यादा सुना, इसी से रिलेट करिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व भर फैली हुई थी। एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर, समथिंग दैट स्प्रेड्स एवरीवेयर, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर। ठीक है, पूरे देश में या पूरे विश्व में जो फैले उस बीमारी को हम कहते हैं पैंडेमिक। उस बीमारी को एवरीवेयर, ऑल का मीनिंग आ गया, स्प्रेड्स ऑल ओवर, है ना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज पेनेसिया। पेनेसिया भी आप लोगों को पता है, रामबाण हम कहते हैं, है ना। पैन मतलब ऑल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, ऑल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, रामबाण है ये, है ना। तो उसको हम कहते हैं पेनेसिया। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स और डिफिकल्टीज, सभी बीमारियों के लिए या सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम कहते हैं पेनेसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है और कई बार आ गया है। तो आप ये नहीं बोलेंगे मैम इतनी बार आ गया अब भी आएगा क्या? हाँ, कुछ वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब उनका कारण भी क्या है बार बार रिपीट होने का? हर बार जब बच्चा पढ़ता है, एग्जाम देता है, तो एग्जामिनर ये चेक करता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो क्या इसका ज्ञान, क्या इसका नॉलेज इस बच्चे को है? बस इसीलिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। बिकॉज हर नए कैंडिडेट से हर बार जब वो एग्जाम लेते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि हाँ ये शब्द तो इन बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए, पैन अमेरिका। अब पैन अमेरिका का मतलब क्या है? अमेरिका में हर जगह फैला हुआ। पैन अमेरिका का मतलब होता है अमेरिका में हर जगह फैला हुआ। ठीक है, एवरीवेयर, ऑल ओवर, ऑल ओवर अमेरिका। अब मुझे ये बताइए
बताइए कि भारत में, पूरे भारत देश में फैला हुआ, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? पूरे भारत देश में फैला हुआ, ठीक है, द कंप्लीट कंट्री, अगर कोई चीज फैली हुई है, पूरे देश, पूरे भारत देश की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या कहना है? ठीक है, पैन अमेरिका का मतलब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देंगे। ठीक है, पैन अमेरिका का मतलब क्या है? ऑल ओवर अमेरिका, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अमेरिका, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, है ना। सो आपको पता है नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, पूरा पैन अमेरिका आपने बोला मतलब पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट की ही बात हम कर रहे हैं, है ना। अच्छा, पैन क्रोमैटिक, यहाँ पे देखेंगे पैन मतलब ऑल, यहाँ पे और एक रूट वर्ड है क्रोमो, ठीक है, क्रोमा, याद रखना क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। अब पैन क्रोमैटिक मतलब सब कलर, ऑल कलर, इतना मीनिंग तो आ गया, ठीक है। सेंसिटिव टू द लाइट ऑफ ऑल कलर्स, आप लोगों को पता है कि हमारे आईज, ठीक है, वो लाइट कितना कौन सा कलर होता है, वो कितना लाइट एमिट करता है, कितना अब्जॉर्ब करता है, इसी के बेसिस पे हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, ठीक है, हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं। अब पैन क्रोमैटिक मतलब कोई ऐसी चीज जो हर कलर के लाइट के लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील है, हर कलर के लाइट के लिए संवेदनशील या सेंसिटिव है, उसको हम कहते हैं पैन क्रोमैटिक। ओके, अब अगला शब्द देखते हैं, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम ये वर्ड भी आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, है ना, मैंने ही कई बार इसको क्लासेस में रिपीट किया है। आइए चलिए देखते हैं पैंडेमोनियम का मतलब क्या है। अब पैन, पैन का मतलब है हर जगह, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है देखो, डेमन, डेमन मतलब राक्षस, है ना, डेमन का मतलब क्या है? राक्षस, पैन डेमन, ठीक है, पैंडेमोनियम, पैन का मतलब होता है हर जगह, डेमन का मतलब है राक्षस। अब बहुत सारे राक्षस या हर जगह राक्षस हो जाए तो वहां पे क्या होगा बताओ? पूरा एकदम उथल पुथल हो जाएगा, केओस हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। तो बस वही है, पैंडेमोनियम का मतलब जहां पे हर जगह राक्षस हो या बहुत सारे राक्षस हो, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं नॉइजी डिस्टर्बेंस, हम क्या कहते हैं? नॉइजी डिस्टर्बेंस, होम ऑफ ऑल डेमन्स, ठीक है। मिल्टन्स पैराडाइज, मिल्टन के पैराडाइज में, मिल्टन के पैराडाइज में ये एक हमारा राइटर है ना। तो इनका मिल्टन्स पैराडाइज हमने कहा है, तो पैराडाइज का मतलब क्या है? पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। तो हम मिल्टन के स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, मिल्टन की एक लेख है पैराडाइज, ठीक है। इसमें पैंडेमोनियम एक जगह उन्होंने बताई है, और पैंडेमोनियम वो जगह क्या है? वहां पे सब राक्षस रहते हैं। पैंडेमोनियम वो जो जगह है वहां पे सभी डेमन्स रहते हैं, होम ऑफ ऑल डेमन्स है ये, इसीलिए पैंडेमोनियम का मतलब अब भी हम उसको यूज कर लेते हैं। और इसका मतलब क्या है? अ वाइल्ड अप्रोर, नॉइजी डिस्टर्बेंस, शोरगुल, हल्ला मचा हो, जहां पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो, है ना, तो उसी को हम कहते हैं पैंडेमोनियम या नॉइजी डिस्टर्बेंस या वाइल्ड अप्रोर। अब पेनोपली, इसको देखो, इसको क्या बोलेंगे? पेनोपली, ठीक है। पेनोपली का मतलब क्या है? अ फुल सूट और आर्मर, फुल सूट मतलब पूरा, जैसे हम बोलते हैं ना कुर्ता पैजामा पूरा, बिल्कुल उसी तरह से जब लड़ाई पे जाते हैं, है ना, तो लड़ाई पे जब जाते हैं तो पूरा ऐसे हाथों में जो हम पहनते हैं, देन फिर उसके बाद में ऐसे आपके अप बॉडी को कवर करने के लिए, लेग्स को कवर करने के लिए आपका मुकुट जो हो गया, ये जो पूरा सूट है उसको हम कहते हैं पेनोपली, उसे हम कहते हैं पेनोपली, अ फुल सूट ऑफ और आर्मर, ठीक है। सेरेमोनियल अटायर भी इसको कह सकते हैं। सेरेमोनियल अटायर मतलब जैसे कोई भी सेरेमनी के लिए, किसी भी आप सेलिब्रेशन के लिए, किसी उत्सव के लिए जो पूरा आप पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे होते हैं ना, तो कंप्लीट फुल सूट को हम कहते हैं पेनोपली, ठीक है। एनी मैग्निफिसेंट और इंप्रेसिव एरे, एरे का मतलब क्या है? अगेन कोई कंप्लीट सेट, कोई चीज हो, हम उसको भी पेनोपली कहते हैं। शुरू ये कहाँ से हुआ था? शुरू ये यहाँ से हुआ था। अभी देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये देखो, ये देख लिया, ये पूरा चीज, इसको हम क्या कहेंगे? पेनोपली कहेंगे, है ना। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखो, पूरा इसका जो यूनिफॉर्म है हम इसको क्या कहेंगे? पेनोपली कहेंगे, है ना। आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे भी क्या है, म्यूजियम में रखा हुआ है ये सर के लिए, ये मुकुट नहीं है, जो सर के प्रोटेक्शन के लिए हेड गेयर होता है ना। सो हेड गेयर, फिर उसके बाद में आपके टॉर्सो के प्रोटेक्शन के लिए जो आप पहनते हैं, ठीक है, शील्ड, तो पूरा जो सूट है उसको हम पेनोपली कहते हैं। पूरा सूट जो आर्मर है उसको हम पेनोपली कहते हैं। इसके अलावा किसी भी सेरेमनी, किसी भी फंक्शन, किसी भी अवसर के लिए भी जो पूरा अटायर होता है उसको आप पेनोपली कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप पेनोपली कह सकते हैं। अच्छा, पैनोरमा का मतलब क्या है? देखो, पैनोरमा का मतलब क्या है?
अ व्यू इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। पैनोरामा का मतलब क्या होता है? अ व्यू इन ऑल डायरेक्शंस। मोबाइल में, कैमरा में हमारे पैनोरामा होता है ना। पैनोरामा का मतलब क्या? कंप्लीट, जितना आपको दिख रहा है, ऐसे आप घूम नजर फेर के जितना देख पाते हैं ना, उतने पूरे व्यू को हम कहते हैं पैनोरामा। उस पूरे व्यू को हम क्या कहते हैं? पैनोरामा, ठीक है। पैनोरामा का फोटो यहाँ पे नहीं आया है, ये पहले वाला ही फोटो रिपीट हो गया है, राइट। सो पैनोरामा का मतलब क्या होता है? फुल व्यू, ओके। चलो देन द नेक्स्ट वन, पैनथियज्म। अब यहाँ पे देखो, पैन का मतलब क्या है? ऑल, ठीक है। पैन का मतलब है ऑल। थियज्म, थियो, थियो हमने रूट वर्ड देखा है, इसका मतलब होता है गॉड और रिलीजन, धर्म से संबंधित। थियो, पैन थियो, है ना। अब पैनथियज्म मतलब क्या? अ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब एक ऐसा सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या है? गॉड इज ऑल द लॉज इन एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। इन ऑल द लॉज एंड फोर्सेस ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स टू, ठीक है। यूनिवर्स टू ऑल्सो द एंशिएंट बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स। इसको हम क्या कहते हैं? सभी भगवानों की पूजा को हम पैंथीइज्म कह सकते हैं। जैसे हिंदूज को हम कह सकते हैं कि हम हिंदू क्या होते हैं? पैंथीइस्ट होते हैं, ठीक है। विदेश में और भी कोई ऐसे धर्म होंगे जो सभी भगवानों की पूजा करते होंगे। हम देखो, सभी भगवानों के, सभी धर्मों के हम सम्मान करते हैं, है ना। बल्कि हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, हम जानवरों की भी पूजा करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, गऊ को हम माता मानते हैं, है ना। टॉर्टोइज की पूजा करते हैं हम। सो हम सब चीज में बेसिकली हम कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो कण कण में, हर चीज में हम कहते हैं कि भगवान है। पेड़ों की पूजा करते हैं, राइट। पीपल के पेड़ में हम इतना पूजा करते हैं, नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, राइट। सो पैनथीइज्म का मतलब क्या है? जहां पे हम ये मानते हैं कि सब जगह भगवान है और हर भगवान को हम पूजते हैं। दैट इज कॉल्ड पैनथीइज्म, दैट इज कॉल्ड पैनथीइज्म, ठीक है। अब पैंथियन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंथियन? देखो, यहाँ पे भी थियो आ गया है और पैन भी है, ठीक है। पैन भी है, थियो भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अ टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स, अ टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स मतलब कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे सभी भगवान हो, ठीक है। कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे सभी भगवान हो, तो उस मंदिर को हम क्या कहेंगे? उस मंदिर को हम पैंथियन कह सकते हैं, उस मंदिर को हम पैंथियन कह सकते हैं। अब आ गया पैंटोमाइम, माइम मिमिक्री, किसी की एक्टिंग करना, है ना। अब पैन मतलब पूरा चुप, ठीक है, पूरा चुप, मूक, बिल्कुल, ठीक है, जब हम कहते हैं ना पूरा चुप। एंड माइम, सो साइलेंट फिल्म, जहाँ पे खाली फोटोज चल रहा है, खाली फोटोज चल रहा है, वहाँ पे कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज नहीं है, दैट्स कॉल्ड पैंटोमाइम, अ साइलेंट फिल्म, ठीक है। सबसे पहली फिल्म आप लोगों को पता ही, उसमें जो सबसे पहली मूवी आई थी, मोशन पिक्चर आया था, उसमें ऑडियो नहीं था, सिर्फ विजुअल्स थे, है ना। सो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? पैंटोमाइम। इसको हम क्या कहते हैं? पैंटोमाइम। देखिए, पैंथियन, पैंथियन मतलब कोई ऐसे मंदिर जहाँ पे सभी भगवान हो, कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे सभी भगवान हो, हम उनको पैंथियन कहेंगे। अब नेक्स्ट रूट वर्ड हम देखते हैं, मेसर। ये भी रूट वर्ड है, रिमेंबर, ठीक है। मेसर का मतलब क्या होता है? मेसर का मतलब होता है लीन, लीन मतलब दुबला पतला, है ना। दुबला पतला मतलब मसल्स है, चर्बी नहीं है, फैट नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे लीन, ठीक है। मेसर, इसका मतलब, अब दुबले से, मेसर से रिलेटेड और कौन से वर्ड्स आइए चलिए देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं ये वर्ड्स, हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा रूट वर्ड किसे बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है इमैशिएट। रिमेंबर, ATE एंडिंग वर्ड क्या होता है? ज्यादातर, ज्यादातर, ध्यान रखना आप जो मैं कह रही हूँ, ज्यादातर 90% ऑफ द वर्ड्स आपका वर्ब होता है, ठीक है। सो इमैशिएट क्यों कहा ये? क्योंकि कुछ वर्ड्स नाउन्स और एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, दैट दोस आर सम वर्ड्स, ज्यादातर 90%। तो पहले 90% सीख लो, एक्सेप्शंस भी जब इसकी समझ हो जाएगी तो वो भी आप पहचान लेंगे। तो इमैशिएट का मतलब क्या होता है? इमैशिएट का मतलब होता है कि अब नॉर्मली थिन, ठीक है, बहुत दुबला पतला बना देना, कमजोर बना देना, वीकन कर देना। इमैशिएट मतलब पतला कर देना, कमजोर कर देना, ठीक है, कमजोर कर देना, दुबला पतला कर देना। स्पेशली बिकॉज ऑफ, खासकर देखो जब कोई बीमार होता है या किसी को खाना नहीं मिलता है, तो वो कैसा हो जाता है? वो इमैशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है वो? इमैशिएट मतलब दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो। सो देखिए यहाँ पे इमैशिएट,
ये कैसा हो गया है, अब ये बीमारी की वजह से हो गया है या बेचारे को खाना नहीं मिला है, भगवान जाने, लेकिन इसकी स्थिति को हम क्या कहेंगे कि ये एमेशिएट हो गया है, इसकी स्थिति को हम क्या कहेंगे, एमेशिएट हो गया है, ठीक है। चलिए, देन द नेक्स्ट वर्ड इज मैसरेट, द नेक्स्ट वर्ड इज मैसरेट, ठीक है। अब मैसरेट देखो, मैसरेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि हम चना वना बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम पानी में भिगा देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, है ना। कोई अगर सख्त चीज़ होती है, अगर उसको खाना बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगा देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो वही है। मैसरेट का भी मतलब क्या होता है, स्पेशली विथ रेफरेंस टू फूड है ये, किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना, ठीक है, बाय सोकिंग इन अ लिक्विड, लिक्विड में आपने उसको सोक कर दिया ताकि वो सॉफ्ट बन जाए और उसका खाना बनाया जा सके, है ना। अच्छा, मीगर, ये क्या है, मीगर, ये भी वर्ब है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। मीगर का मतलब क्या होता है, मीगर का मतलब होता है बहुत कम, मीगर का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है, ऑफ समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल इन वेरी लेस क्वांटिटी, लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है, कभी क्वालिटी में भी अगर कमी है तो भी हम उसको मीगर कह सकते हैं, ज्यादातर क्वांटिटी की कमी के लिए हम मीगर वर्ड यूज करते हैं। लैक्स, स्कार्सिटी, पॉसिटी, ये सब सिनोनिम्स है मीगर के, लैक्स, स्कार्सिटी, पॉसिटी, ये सब सिनोनिम्स है मीगर के, ठीक है। अब मीगर बहुत कम, हम कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा दिया तो आपने उसको कैसा खाना दिया, मीगर खाना दिया, उसको कैसा खाना दिया, मीगर खाना दिया, है ना। देखो अब बेचारे इसको कैसा कितना सा खाना दे दिया, इतना सा दे दिया है, मतलब इसके मुंह पे ही 12 बज गए खाना देख के, है ना। देखो इसको, इसके बेचारे के मुंह पे ही 12 बज गए हैं, बोल रहा है कि यार कुछ तो शर्म कर लेते, कुछ तो शर्म कर लेते, इतने बड़े शरीर को इतना सा खाना दे दिया, है ना। सो ये क्या कैसा खाना है, कितना खाना दिया इसको बेचारे को, मीगर खाना दिया, है ना। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है स्टूडेंट्स आज के लिए हेल, हेल का मतलब क्या है, सांसें, ठीक है, हेल मतलब सांस, सांस लेना, ब्रीथ करना, ब्रेथ, ठीक है। अब देखो इसी से वर्ड बना है आपका इनहेल, इन मतलब अंदर की ओर, जब आप सांस अंदर लेते हैं उसको हम कहते हैं इनहेल, ठीक है। अच्छा, ये तो आप बोलेंगे मैम ये तो हमें पता था, ठीक है भाई, ये तो मैं जानती हूँ, आपको पता है। इसको देखो, एनहेलस, एनहेलस का मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया ब्रीथ, ठीक है। एनहेलस मीन्स शॉर्ट, एन रूट ये बताता है कि कमी है किसी चीज की, है ना, एन मतलब कमी है, ठीक है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, जब आप भाग लेते हो, दौड़ लेते हो, आप हांफने लगते हो, पता है क्यों, बिकॉज आपके बॉडी को, आपके लंग्स एक्सरसाइज करके उनको ऑक्सीजन और चाहिए, ठीक है, और जब नॉर्मली आप सांस लेते हैं उतना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, दैट्स द रीजन वाई यू ब्रीद अ लॉट, ठीक है। सो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एनहेलस है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस नहीं ले पा रहा है या हाफ रहा है, एनहेलस मतलब हाफता हुआ या सांस उसको ब्रेथ कम हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपके लंग्स, आपकी बॉडी को जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन जब बॉडी आपका इनहेल नहीं कर पाता है, तो दैट्स द टाइम व्हेन आप बाय डिफॉल्ट आप हैवी ब्रीदिंग करने लगते हैं, ठीक है। एंड पैंटिंग, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनहेलस कमी हो रही है, सांस की कमी हो रही है, सो हम उसको कहते हैं एनहेलस, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। देन एक्सहेलेबल, एबीएलई लगा दिया तो ये क्या हो गया, एक्सहेलेबल, एबीएलई लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये तो एडजेक्टिव है ना, एबीएलई लगा दिया तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा जी, अब एक्सहेल मतलब बाहर की ओर सांस छोड़ना, एक्सहेलेबल मतलब कोई चीज जो बाहर निकाली जा सके, है ना, जो एक्सहेल की जा सके या इवापोरेट की जा सके। जैसे देखो हमको जब सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी में हम विक्स डालते हैं, है ना, और उसको इवापोरेट करते हैं, उसमें से वेपर निकलता है ना, और फिर उसके बाद उसको हम इनहेल करते हैं, तो वो वेपर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, मतलब भाप बन के निकलता है, तो जो चीज़ भाप बन के निकाली जा सके उसको हम एक्सहेलेबल कहते हैं। और एक्सहेलेंट, एक्सहेलेंट किसको कहते हैं, वही चीज को जो भाप बन के बाहर निकल सकता है, उस चीज को हम एक्सहेलेंट कहते हैं। एक्सहेल का मतलब तो आपको पता है, इनहेल और एक्सहेल, एक्सहेल मतलब सांस बाहर की ओर छोड़ना, ठीक है, जो रामदेव बाबा कराते हैं ना, सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, है ना, so that's inhale and exhale। and coming to the next root word and that's miser, ये root word है, remember, ठीक है, miser एक word भी है और ये root word भी है, ठीक है। अब माइजर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अनहैप्पी, दुखी, रेस्ट, होते हैं ना कुछ लोग दुखी आत्मा ही होते हैं, हमेशा दुखी होते हैं, है ना। सो माइजर रूट वर्ड है जिसका मतलब है अनहैप्पी, असंतुष्ट, दुखी, रेस्ट, व्यथित, ठीक है। आइए चलिए अब इससे रूट वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड कमिसरेशन, सबसे पहला वर्ड कमिसरेशन। कमिसरेशन का मतलब क्या है, जब आप किसी को देख के दुखी हो जाते हैं, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपथी, सिंपथी दिखाना, ठीक है।
दूसरों को देख के जब आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी की परेशानी देख के आप दुखी हो जाते हैं, तो उस दुख को हम क्या कहेंगे? सिंपैथी, कमिसरेशन और सॉरो। जब आप दूसरों के दुख को देखें, यूजुअली दुनिया तो ऐसी नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही है कि दूसरों के दुख, अपनी खुशी में खुशी नहीं है लोगों को, दूसरों के दुख में खुशी है ना। सो इसको क्या कहेंगे? जब दूसरे के दुख को देख के आप दुखी हो रहे हैं, इसे हम कहेंगे कमिसरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? कमिसरेशन, है ना। मिजरेबल, देखो यहाँ पे आ गया, माइजर फील करना, मिसर फील करना। माइजर मतलब, अगर मैं माइजर कहूँ कि तो माइजर का सबसे जो ज्यादा मतलब हमें पता है, हम उसी से सब चीज कनेक्ट करेंगे। माइजर का मतलब है कंजूस, है ना, लेकिन माइजर रूट वर्ड का मतलब है दुखी या व्यथित, परेशान, दुखी आत्मा। ठीक है, अब मिसर का मतलब क्या है? देखो, कमिसरेशन मतलब दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाना, उसको हम कहेंगे कमिसरेशन। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये बेचारी, इसका टॉय टूट गया है ना, इसका खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया है तो ये रो रही है ना, इसको देख के ये भी परेशान हो गई है बेचारी। सो ये क्या है? कमिसरेशन है। क्या है ये? कमिसरेशन है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वर्ड इज माइजर। अब ये नाउन है, ये रूट वर्ड नहीं है, ये नाउन है। ठीक है, माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो पैसा इकट्ठा करते रहता है। और कंजूस लोग ना कभी खुश नहीं हो सकते हैं। बचाओ बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, थोड़ा सा भी इनका पैसा अगर इनसे खर्च हो जाए तो दुखी हो जाएंगे, अत्यंत दुखी हो जाएंगे, है ना। ये पैसा पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, है ना। सबका तो यही छूटेगा, इनको कोई स्पेशल अलावेंस होता है, इनको कोई संतुष्टि होती है कि हम तो लेके जाएंगे अपने साथ में पैसा, है ना, इसीलिए इकट्ठे करते रहते हैं। तो माइजर कौन होता है? वन हु होर्ड्स, होर्ड्स मतलब इकट्ठे करके रखना। ठीक है, एंड स्पेंड्स, होर्ड्स वेल्थ, पैसे इकट्ठे करके रखता है, एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम खर्च करता है। देखो, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन कंजूस होना अलग चीज है ना। जहां पे आप पैसे बचा रहे हैं, फालतू पैसे नहीं खर्च करना है, लेकिन अगर आप पैसे बचा नहीं रहे हैं, आप जहां पे जरूरत है वहां भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप कंजूसों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप कृपया देख लीजिए कि आप जरूरत भर का पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी बचा रहे हैं, या जरूरत में भी पैसा आपके हाथ से ढीला नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो भाई साहब आप माइजर हैं, बहन जी आप भी। ओके, सो माइजर का मतलब क्या है? माइजर का मतलब होता है कंजूस। एंड मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या है? मिजरेबल का मतलब कोई जो दुखी हो, है ना, अनहैप्पी या अनकंफर्टेबल हो। मिजरेबल कंडीशन हम कहते हैं द पुअर ऑफ आवर कंट्री वर इन और द लेबरर्स ऑफ आवर कंट्री वर इन अ मिजरेबल कंडीशन ड्यूरिंग कोरोना। कोरोना के टाइम पे बहुत ही खराब परिस्थिति में रहे हैं। मिजरेबल, अब ये वर्ड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? माइजर, ये एक नाउन है। जो इंसान कंजूस होता है उसको हम कहते हैं माइजर, याद रखना ये नाउन है। ठीक है, मिजरेबल, देखो ये दुखी है, राइट। बहुत सारे लोग कोरोना के समय दुखी हो गए थे, बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, कोरोना ने अच्छों का खून चूसा है ना। अब मिजरी का मतलब क्या है? ये एक कंडीशन है। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन, ये नाउन है। ठीक है, किसको कहेंगे? इसको कंडीशन को, है ना। कंडीशन या स्टेट, एक अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पे आपको कष्ट हो रहा है, आप कष्ट में हैं, चाहे मन के मानसिक तरह से कष्ट में हैं, शारीरिक तरीके से कष्ट में हैं। ठीक है, तो आप उस कष्ट को हम मिजरी कहते हैं। ठीक है, अब मैं हिंदी में एक बार शब्द बताती हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। मिजरी का मतलब होता है कष्ट, मिजरेबल का मतलब होता है कष्टदायक, और माइजर का मतलब होता है कंजूस। माइजर कंजूस, मिजरेबल कष्टदायक, ये विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं, और मिजरी यानी कि कष्ट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा टैक्टिक। ठीक है, टैक्टिक देखिए, टैक्टिक का भी मतलब क्या है? इसका मतलब है चुप रहना, साइलेंट। ठीक है, वो इमोजी है ना हमारा, साइलेंट, कुछ नहीं बोलना। टैक्टिक, अगर ये रूट वर्ड कहीं पे भी आ जाता है तो इसका मतलब है साइलेंट। अब ये वर्ड अगेन आपने पढ़ा है ना, कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे एक रूट वर्ड है, तो यहाँ क्या रूट वर्ड है? टिक, है ना। इसका मतलब क्या है? रेटिसेंट, आपने पढ़ा ही है। ये रेटिसेंट का मतलब क्या है? जो अपनी भावनाओं को जल्दी व्यक्त ना करे, जो कैसा हो? जो इंट्रोवर्ट हो, है ना, जो इंट्रोवर्ट होता है, जो अपनी भावनाओं को जल्दी नहीं बताता है, दुखी है, परेशान है, अपने मन में ही बात को रखता है, तो हम उसको रेटिसेंट कहते हैं। जो ज्यादा बोलता नहीं है उसको भी हम रेटिसेंट कह सकते हैं, है ना। अब मन में बात रख रहा है मतलब नहीं बोल रहा है। ठीक है, रेटिसेंस क्या है? नाउ ये उस पर्सन की विशेषता बताते वक्त आप कहेंगे ही इज रेटिसेंट। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अपने मन की बात मन में ही रखती हूँ, नहीं बताती हूँ, तो मैं कहूंगी आई एम रेटिसेंट। ठीक है, आई एम रेटिसेंट, मैंने अपनी विशेषता बताई है। ठीक है, लेकिन इस विशेषता की इस विशेषता का जो नाम होगा उसको हम कहेंगे रेटिसेंस। हर क्वालिटी का भी नाम होता है ना। जैसे हम कहते हैं कि मैं खुश हूं, तो खुश क्या है? हैप्पी, एडजेक्टिव है। मैं बोलूंगी मेरी खुशी
बर्दाश्त नहीं होती, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, माई हैप्पीनेस। सो जैसे हैप्पी का हैप्पीनेस बना, वैसे ही रेटिसेंट एडजेक्टिव का रेटिसेंस नाउन बनेगा, ठीक है। ओके, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेटिसेंट या रिजर्व, उस क्वालिटी का नाम है रेटिसेंस। ओके, उस क्वालिटी का नाम है रेटिसेंस। एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज टैसिट। टैसिट का मतलब क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। टैसिट का मतलब क्या है? एडजेक्टिव। इशारों इशारों में, तो वो क्या है? टैसिट, है ना। जब आपको कोई इशारे में कुछ बोल देता है, बिना बोले आपने समझ लिया, ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड टैसिट। अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, बिना कहे किसी चीज को जब समझ लिया जाए तो हम उसे कहेंगे टैसिट। बिना कहे किसी चीज को समझ लिया जाए तो हम उसे कहेंगे टैसिट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मम्मी को पापा को कुछ बोला कि मुझे कहीं जाना है, घूमने जाना है ना। तो पापा ने हाँ तो नहीं बोला, पापा ने बोला ठीक, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता देना। इसका मतलब क्या कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, है ना। सो दैट वाज अ टैसिट यस, दैट वाज बोला नहीं, साफ साफ हाँ नहीं बोला, लेकिन हाँ उन्होंने बोल दिया कि ठीक है पैसे वैसे चाहिए तो ले लेना, ठीक है, कुछ ज़रूरत होगी तो ले लेना, ठीक है। और ज़्यादा तुम्हें खुशी देनी है तो बोल देंगे कि भाई गाड़ी वाड़ी ले जाना है तो चाबी ले लेना, ठीक है, मुझे बता देना पहले ही, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ टैसिट यस, दैट वाज अ टैसिट यस। ओके, टैसिटर्न का मतलब क्या है? अब टैसिटर्न का मतलब ये भी एक एडजेक्टिव है। ओके, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव। अनकम्युनिकेटिव मतलब जो बोलता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, सेइंग लिटिल, उसको हम कहेंगे टैसिटर्न, ठीक है। इसको भी आप कह सकते हैं रेटिसेंट, ये रेटिसेंट का सिनोनिम है टैसिटर्न, ठीक है। टैक, इसमें उसमें टिक रूट वर्ड था, TIC टिक, और इसमें TAC टैक, टैसिटर्न, है ना, ये देखो टैसिटर्न। ओके, सो टैसिटर्न इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स रेटिसेंट, शाय, कम बोलता है, ठीक है, रेटिसेंट, शाय, इंट्रोवर्ट, ये सभी वर्ड्स आपके इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अब आप लोगों को हर रोज शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे वोकैबुलरी की क्लासेस मिल जाया करेंगी। और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ओके, एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए, इसमें से जो आपका फेवरेट वर्ड होगा इसका सेंटेंस बनाओ बच्चों, प्लीज स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज। एक सेंटेंस बनाओ और एक सेंटेंस बना के आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind everyone.